हेलो, आ गया हूं मैं आपके लिए लेकर टॉपिक सिंथेसिस। और सिंथेसिस में आज आप सीखोगे सिंपल सेंटेंस बनाना। नाम उसका सिंपल है, लेकिन 12th के बच्चों के लिए ये उतना ही कठिन हो जाता है। बाकी दो के अपेक्षा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की अपेक्षा सिंपल थोड़ा सा उन्हें टफ लगता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही टेढ़ा है। इसको समझने के लिए आपको सारे नियम समझने पड़ेंगे। 8 तरीके होते हैं सिंपल बनाने के। पार्टिसिपल का यूज करके आप सिंपल बना सकते हो, इन्फिनिटिव का बना सकते हो, और ऐसे करके टोटल 8 तरीके मैंने ये लिख रखे हैं। इन 8 का यूज करके ही आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। तो सबसे जो पहला तरीका है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके कैसे आप दो वाक्यों को जोड़कर एक बनाओगे, और जो जब वो जुड़ जाएगा तो जुड़कर वो क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आप ये सीखोगे। तो सीधी सी बात है कि 2 वाक्य दिए होंगे तो 2 क्रियाएं भी दी होंगी। जैसे 2 वाक्य मैंने आपको दिए कि बच्चे ने आवाज सुनी, वह जग गया। तो मैं कहूं कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ो आप हिंदी में, तो आप कहोगे कि आवाज सुनकर बच्चा जग गया। तो पार्टिसिपल क्या कहता है, 2 क्रियाएं हुई थी इसमें। बच्चे ने आवाज सुनी, एक तो सुनना, दूसरा जागना। दोनों कामों के बीच में हमें समय देखना है, और यह देखना है कि क्या किसी एक कार्य में कर करके या हुए लगा दें तो क्या ये जुड़ जाएंगे। बच्चे ने आवाज सुनी, बच्चा जग गया, तो हम कह सकते हैं आवाज सुनकर बच्चा जग गया। तो पार्टिसिपल कहता है मैं ऐसे ही वाक्यों को बना सकता हूं, मेरा प्रयोग ऐसे ही वाक्यों को बनाने के लिए होता है। ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया में कर करके या हुए लग जाए, जिसकी एक क्रिया में कर करके या हुए लगाओ और वो दोनों जुड़ जाएं, तो समझ जाना वो पार्टिसिपल से जुड़ जाएगा। बेसिक सी इतनी बात है। पार्टिसिपल ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिसकी क्रिया में कर करके या हुए लगे। ठीक है, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। तो खाना खाकर मैं सो गया। तो देखिए आप आराम से दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हो, जोड़ पा रहे हो, हिंदी में जोड़ पा रहे हो तो इंग्लिश में भी जुड़ जाएंगे। अब चलते हैं इसके नियम पर, क्या रूल है, क्या ये कहता है पार्टिसिपल। क्योंकि पार्टिसिपल जो है ये 3 प्रकार का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार का पार्टिसिपल होता है, और तीनों में ही कर करके हुए लगेगा। अब समस्या यहां ये आएगी कि कर करके हुए लगाने के बाद भी आपको यह देखना होगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, हमने कर करके हुए लगाकर जोड़ भी दिया, इसके बाद भी हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि ये प्रेजेंट का है, परफेक्ट का है या पास्ट का है। तो आपको एक काम और करना है। आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, दोनों कार्यों के बीच में न्यूनतम समय जब निकल रहा हो, दोनों कामों के बीच समय कम लग रहा हो, तो समझ जाना कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल देखिए, द थीफ सा द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया। अब 2 कार्य हुए हैं, देखना और भागना। क्या ये पार्टिसिपल से जुड़ेगा? सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा? कर लगाकर, कर करके या हुए। तो चोर को देखकर, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, यही तो हुआ भाई। चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया। तो आप क्या कैसे जोड़ सकते हो कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब यहां से हमें यह तो क्लियर हो गया कि कर लगा दिया, पार्टिसिपल है, लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, परफेक्ट है या पास्ट। उसके लिए मैंने क्या बताया कि काम के बीच में समय देखो। काम, इधर काम हुआ देखना, उधर हुआ भागना। अब चोर ने अगर पुलिस को देखा होगा तो क्या उसने खड़े होकर मुस्कुराया होगा? क्या वो रुका होगा? नहीं रुका होगा। तुरंत का तुरंत, न्यूनतम समय लगेगा, देखने के बाद और भागने के बीच में कुछ समय नहीं लगेगा, तुरंत काम होगा। तो कैसे बनाना है इसको, आप ये जान गए कि भैया यहां कम समय लग रहा है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप पार्टिसिपल जान गए, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी जान गए। अब बस बनाना सीख लेना है। आपको क्या करना है, जो काम पहले हुआ है, पहले उसने देखा है, उसमें लगा देनी है आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म लगानी है, और आपको वाक्य जोड़ देना है। कैसे बनाएंगे, देखना, इसी में कर निकला था, पुलिस को देखकर, तो इसका बनाना होगा तो बना देंगे सीन, सी माने देखना, आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है, आईएनजी लगा देंगे, और आगे बना देंगे सीइंग द पुलिस, कॉमा द थीफ रैन अवे।
यानी क्या हो गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, बन गया ये। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। जो कार्य पहले हो रहा हो, कार्य पहले देखना हुआ, बाद में भागना हुआ, हमने क्या किया, आईएनजी लगाई और बना दिया। इस तरीके से ये वाक्य पूरा बन गया पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में कौन वाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों है, क्योंकि दोनों काम के बीच में बहुत कम समय लगा। चलिए आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, दो काम दिए होंगे, दो सेंटेंस होंगे, दो काम दिए होंगे, लेकिन दोनों कार्यों के बीच में ज्यादा समय लगेगा। वहां कम समय था, इसमें ज्यादा लगेगा। और अगर ज्यादा समय लगता है तो आपको क्या करना है, जो काम पहले हो रहा हो उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। भैया उसने काम किया है अपना पूरा, इसके बाद वो घर गया है। अच्छा ये बताइए, दोनों कामों के बीच में क्या न्यूनतम समय लगेगा इसकी तरह? नहीं लगेगा। काम समाप्त करने के बाद भैया वो घर में प्रकट नहीं हो जाएगा तुरंत, इसमें टाइम लगेगा घर जाने में। इधर काम समाप्त किया है, उसके बाद घर जाने में समय लगेगा। जब समय अधिक लगे, आप समझ जाना कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल है, इसको भी तो चेक करना है, तो आप इसको बोल सकते हो कि काम समाप्त करके वह घर चला गया। करके लगाया, पार्टिसिपल क्लियर हो गया। फिर समय देख लिया कि दोनों के बीच में कैसा समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। अब बस इसको फाइनली आप बना दीजिए, कैसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो काम पहले हुआ है, पहले उसने काम समाप्त किया है, बाद में वो घर गया है। आप अपने तरफ से लगाएंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा ही वेंट होम। और इस तरीके से ये वाक्य आपका बन गया। ठीक है, अब चलते हैं पार्टिसिपल का जो तीसरा पार्ट है, पास्ट पार्टिसिपल। वो क्या कहता है, वो ये कहता है भैया यहां तो कम समय लगता था तो प्रेजेंट था, ज्यादा लगा तो परफेक्ट है, और बहुत ज्यादा लगे पता ही ना चले एक काम हुआ कब है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी अ चेयर, उसने मुझे एक कुर्सी दी। दूसरा सेंटेंस दिया, इट वॉज ब्रोकन, वह टूटी थी। उसने मुझे एक कुर्सी दी, वह टूटी थी। दो काम दिए, एक टूटना, एक देना। पहले क्या हुआ है, पहले उसने दी है या पहले टूटी है? तो भैया पहले टूटी है, बाद में उसने दी, क्योंकि वो कह रहा उसने मुझे कुर्सी दी और कुर्सी टूटी थी। तो अब आप ये देखिए कि जो काम पहले हुआ है, टूटना, वो कब हुआ, जिस समय उसने दी उसको टूटी हुई मिली है। यानी उसने ही गेव मी ए चेयर, उसने मुझे कुर्सी दी। कैसी दी, टूटी हुई कुर्सी दी। और टूटी कब, ये भूतकाल में टूट चुकी, बहुत पहले ये इस काम हो चुका। जिस समय आज वो मुझे कुर्सी दे रहा है तब मुझे टूटी दे रहा है, लेकिन टूटी कब पता नहीं कब, भूतकाल में। तो एक काम जब भूतकाल में समाप्त हो जाए, बहुत पहले हो जाए, उसका पता ना चले प्रेजेंट में, तो आप समझ जाना ये पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। जो काम पहले हुआ है टूटना, तो आप इसको उठा के कौन टूटा, कुर्सी टूटी, कुर्सी का आगे लिख देंगे, सिंपली बना देंगे। कैसे, ही गेव मी अ ब्रोकन चेयर, क्या कर देंगे, ब्रोकन चेयर। और इस तरह से आपके दोनों वाक्य जुड़ गए। यहां क्या किया, इसकी थर्ड फॉर्म को ये लिख दिया। तो बस इतना सा था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या कहता है, दो वाक्यों को मैं जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, कर करके या हुए लगाकर जोड़ूंगा। इसके बाद मैं समय चेक कर लूंगा, कम समय हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगा देना है, दोनों कार्यों के बीच में ज्यादा समय हो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या कहेगा, जब एक काम बहुत पहले हो चुका हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके आपको वाक्य जोड़ देना है। इसमें एक पॉइंट और रह गया जो मैंने यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा है, बी वर्ब। अगर क्या हो, कोई यहां पर मेन वर्ब ना देके बी वर्ब दे दियो। बी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज वर्ब। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप कि ये दिया है कि आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक फूड। तो भैया क्या है, अगर भाई वह भूखा था, उसने खाना खाया, तुरंत खाना खाएगा।
ठीक है, भूख लगेगी तो इंतजार किसी से नहीं होता, खाना तो तुरंत खाना होता है, ऐसा नहीं कि सुबह भूख लगी और शाम को खाना खाएंगे। तो करना क्या होता है, अब इसमें हम वर्ब में आईएनजी, पार्टिसिपल है ये तो जान गए क्योंकि काम तुरंत हो रहा है, लेकिन आईएनजी किस में लगाएं? तो भैया आईएनजी आप किसकी लगाओगे, ये जो बी वर्ब लगी है, इज, आर, एम, वॉज वर, ये बी वर्ब होती है, आप इसी वर्ब को बीइंग में बदल दोगे। तो कैसे करेंगे, बीइंग हंग्री कॉमा आई टुक फूड। कभी भी आपको बी वर्ब मिलती है बीच में, आप उसको बीइंग लगाकर पार्टिसिपल बना दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये पार्टिसिपल का टॉपिक खत्म हुआ, कोई ज्यादा टफ नहीं था, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। अगले वीडियो में आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या इन्फिनिटिव या फ्रेज इन अपोजिशन, इन 8 में से किसी दूसरे पॉइंट को लेकर हम लोग चलेंगे और बनाना सीखेंगे, 2 वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और जो बन जाता है उसको बोलते हैं सिंथेसिस। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।